स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। कभी कभी यह कहना मुश्किल हो जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर ज्यादा तेजी से गिर रहा है या मोदी सरकार का स्तर। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, क्योंकि 2013 में जब डॉलर के मुकाबले रुपए गिर रहा था तो बिल्कुल यही जुबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाई थी। आपके सामने दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्या जानते हैं आप कि $1 के मुकाबले इस वक्त रुपए की कीमत है 77 रुपए, 76 रुपए 83 पैसे। और आप जानते हैं बड़े बड़े वादे किए गए थे। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो वैसे आजकल बागी तेवर अपनाए हुए हैं, उन्होंने हमसे वादा किया था कि 2017 के आते आते $1 की कीमत हो जाएगी $1। माननीय श्री रविशंकर जो हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। बड़े बड़े वादे किए गए थे। ये माननीय रामदेव जी, इन्होंने ये कहा था कि एक एक पैसा काला धन जो है वो देश आ जाएगा। अब ना रामदेव काले धन की बात करते हैं ना मोदी सरकार। मगर आप जानते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि रुपए का स्तर तो गिर ही रहा है, मगर हमारे जितने पड़ोसी देश हैं इस वक्त रुपए की हालत सबसे गंभीर है। सबसे गंभीर है। रुपए की इज्जत तार तार हो गई है। वो शोले का डायलॉग है ना कि चल धन्नो बसंती की इज्जत अब तेरे हाथ में है। दिक्कत यह है कि हमारे रुपए के पास तो वो धन्नो भी नहीं है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों फैक्ट्स के साथ कि आसपास के हमारे जितने देश हैं सब में सबसे खराब हालत भारतीय रुपए की है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वियतनामीज डोंग, यानी कि वियतनाम में जो पैसा चलता है उसे कहते हैं वियतनामीज डोंग। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में वियतनामीज डोंग में डॉलर के मुकाबले कितनी गिरावट आई है? आपके स्क्रीन पर सिर्फ 1.98%, 1.98% गिरावट आई है। जबकि अगर हम रुपए की बात करें तो पिछले 5 सालों में जानते हैं कितना? आपके स्क्रीन पर 17.55% की गिरावट, -17.55%। इस तरह से इज्जत तार तार हो रही है दोस्तों रुपए की। और यह सबसे बड़ी गिरावट है भारत और पड़ोस के तमाम जो देश हैं। अगर हम उनसे उनका मुकाबला करें तो सिर्फ एक देश है जो हमसे बेहतर है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। तो देखा आपने। अब मैं आपको बताना चाहता हूं वियतनामीज जो पैसा है वो आपको बता चुका हूं, वहां गिरावट सिर्फ 1.98%, यानी कि करीब 2% की गिरावट पिछले 5 साल में डॉलर के मुकाबले। अब बात करते हैं थाईलैंड में जो पैसा पाया जाता है जिसे कहते हैं थाई बात, उसमें गिरावट पिछले 5 सालों में कितनी है? गिरावट नहीं है साहब, वहां उछाल है। यानी कि डॉलर के मुकाबले थाईलैंड के पैसे में 5.72% की उछाल आई है। ठीक है,
थाईलैंड से बेहतर हमारी इकोनॉमी कुछ लोग कहते हैं और थाईलैंड में बेहतरी आई है। अब इंडोनेशिया का जो रुपया है उसमें 8.04% की गिरावट आई है और भारत में कितनी गिरावट आई है? 17.55% की गिरावट। अब फिलीपींस का जो पीसो है दोस्तों उसमें 4.01% की गिरावट आई है। जी हां, डॉलर के मुकाबले इस वक्त जो फिलीपीन पैसा है या फिलीपीन पीसो है उसकी कीमत है 52.19 पीसो। मलेशिया का जो पैसा है जिसे कहते हैं मलेशियन रिंगिट उसमें 6% की उछाल आई है। 5.86% की उछाल आई है मलेशियन करेंसी में डॉलर के मुकाबले। अब चाइना की तरफ आते हैं दोस्तों। चाइना में डॉलर के मुकाबले उछाल आया है 8.54% का। जी हां, चाइना। और इस वक्त $1 के मुकाबले जो चाइनीज पैसा है यानी कि जो युआन पैसा होता है चाइना का वो है $1 के मुकाबले 6.32 चाइनीज युआन। अब बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों। अब आप सोचेंगे भाई कि बांग्लादेश से बेहतर हमारी स्थिति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त $1 के मुकाबले बांग्लादेशी टका की कीमत है 86.56 बांग्लादेशी टका। और क्या आप जानते हैं पिछले 5 सालों में कितनी गिरावट आई है बांग्लादेशी टका में? 10% की गिरावट। अब मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि पड़ोस में कौन सा देश है जिससे बेहतर हमारी हालत है, तो पड़ोस में पाकिस्तान से बेहतर हमारी हालत है। यानी कि पाकिस्तान को गाली दे देकर हर बात में कहना कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आज बस एक पाकिस्तान ही रह गया है जिससे हमारी हालत बेहतर है। बाकी सब जगह देख रहे हैं आप, हमसे बेहतर हालात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादा किया था? 2013 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक प्रतिस्पर्धा चल रही है भारत सरकार और भारतीय रुपए में कि कौन कितनी जल्दी नीचे गिरेगा। प्रधानमंत्री, मैं आपका 2013 का जो ये बयान है मैं आपको याद दिला रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। और हां, एक और बात, मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या भाजपा आईटी सेल के जो 2 रुपल्ली नफरती चिंटू हैं उनकी भाषा का स्तर। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? कल तमाम न्यूज चैनल्स में दिखाया गया एग्जिट पोल, और आप जानते हैं तमाम एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दी गई। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी को हारा हुआ दिखाया था कई न्यूज चैनल्स ने, उस वक्त भी मैंने जिस चैनल पर कार्यक्रम किया था उसमें मैंने यही कहा था कि जो भी हारे और जो भी जीते जनता हारी। और मैंने आपसे क्यों ऐसा कहा था उस वक्त? मैंने आपसे ऐसा इसलिए कहा था, मैंने कहा था कि इस वक्त देश के सामने कोरोना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। मगर इस सरकार ने पश्चिम बंगाल के चुनाव जो है उसे 8 चरण तक खींचा। वो चाहती तो 2 या 3 चरणों में चुनाव को निपटा सकती थी, मगर सिर्फ इसलिए कि आपको पश्चिम बंगाल जीतना था आपने उसे 8 चरण में खींचा। पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ था और उनका ध्यान कोरोना की तरफ नहीं था। देश ने उसकी कीमत चुकाई, आप सब जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है दोस्तों? पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में डेरा डाले हुए हैं। यानी कि यहां पर भी पूरा ध्यान जो है कि भैया मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी तरीके से जीत जाऊं। और आपके सामने क्या क्या संकट है? रुपए का गिरता स्तर, यूक्रेन में हमारे बच्चे जो फंसे हुए थे और अब खबर यह आ रही है कि उन्हें सेफ पैसेज नहीं मिलेगा जो अभी भी फंसे हुए हैं। मगर सारा ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनावों में। इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि चाहे जो भी जीते जनता हारी, क्योंकि हमारा फोकस आज से करीब 10 महीने पहले जब पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स किए गए थे तब मैंने कहा था कि हमारा फोकस कोरोना होना चाहिए और कोरोना से जो लोग परेशान हो रहे हैं वो होना चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री आप जानते हैं हर सभा में जहां भी जाते थे और कहते थे कि मेरी नजर जहां जा रही है भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की अपनी एक भी रैली में नहीं कहा था कि जो लोग मेरी रैली में आए हैं जरा चेहरे पर मास्क लगाएं।
पूरा फोकस यह था कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल जीतना है। और मैं एग्जिट पोल्स करने वाले जो एजेंसीज हैं उनके काम को क्यों दिखाऊं अपने मंच पर। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक जो एजेंसी है जिसने कल बीजेपी को जीता हुआ दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सर्वेस करती है, उनके लिए भी काम करती है। कम से कम इनमें से 3 एजेंसीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की तरह काम करती है, उनके एजेंसी के तौर पर काम करती है। इनमें से एक व्यक्ति जो था जिसके तमाम एग्जिट पोल्स गलत साबित होते हैं, वो एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था। और स्टिंग ऑपरेशन में उससे कहा जा रहा था कि क्या आप अपने एग्जिट पोल्स में हमारे हिसाब से थोड़ी फेरबदल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था हां, थोड़ा रफू पैबंद हम कर सकते हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे हजरात। और फिर एक जो एग्जिट पोल एजेंसी है वो बीजेपी के लिए भी काम करती है। हम सब जानते हैं कि इन एग्जिट पोल्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में खेल करना है। हम सब जानते हैं कि इसका मकसद यह है कि एक मानसिक दबाव जो है वो बनाया जाए उन तमाम अधिकारियों पर जो ईवीएम्स की सुरक्षा में लगे हैं, जो काउंटिंग में से जुड़े हुए होते हैं। मैं क्यों एग्जिट पोल्स दिखाऊं जो एक किस्म का जुआ है, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग पिछले 2 या 3 बार गलत साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, यह जानने के लिए मुझे एग्जिट पोल्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको कई बार कहा है कि अखिलेश यादव अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ पूरा मीडिया काम कर रहा था, पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा था, मोदी सरकार की एजेंसीज उन्हें टारगेट कर रही थी। और आप ये ना भूलें, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो ये भी प्रमाणित करेगा, नंबर 1, हिंदू खतरे में है वाला कार्ड काम आया, जो लगातार इनके प्रचार तंत्र के जरिए कहा जा रहा था, नंबर 1। नंबर 2, ग्रामीण स्तर पर जो इन्होंने पैसा पहुंचाया है लाभार्थियों को, उसका एक असर हुआ। मगर सबसे बड़ी बात, जो प्रचार तंत्र जो भाजपा के सामने नतमस्तक है, उस प्रचार तंत्र का जो है वो असर यहां पर दिखाई देता है। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? और मैं देख रहा था दोस्तों, तमाम जहां जहां एग्जिट पोल्स पर चर्चा हो रही थी, और खासकर उन पत्रकारों के मंच पर जो इस सरकार से सवाल करते हैं, तो उनके कमेंट सेक्शन में मैं जाकर देख रहा था, लोग गालियां दे रहे थे उनको। अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं और अभी से गालियां दे रहे थे। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त भैया डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर ज्यादा तेजी से गिर रहा है, या भाजपा के आईटी सेल के नफरती चिंटू 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स की जुबान और भाषा का स्तर ज्यादा तेजी से गिर रहा है। यह पहचानना मुश्किल हो गया था। ज्यादा देर नहीं है दोस्तों, 48 घंटे रह गए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीत जाए, मगर अपनी भाषा का स्तर ना गिराएं, अपनी जुबान को इतनी तकलीफ ना दें, अपने अंदर के नफरत की इतनी ज्यादा उल्टी ना करें दूसरों के प्लेटफॉर्म्स पर आकर। यह आपको ही अंदर से एक्सपोज कर रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि सरकार जो भी आए इसी मंच पर, उनसे तो मैं सवाल करते ही रहूंगा ना। 10 मार्च के बाद अगर 5 राज्यों में भाजपा आ जाएगी तो आपको क्या लगता है कि मैं के डर के सवाल करना बंद कर दूंगा? नहीं साहब, मैं सवाल तो नहीं करना बंद करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, उनसे मैं और तेजी से सवाल करता हूं जो सवालों से बचते हैं। उनसे मैं और उग्र होकर सवाल करता हूं जो सवालों को दबाते हैं। यह मेरा अंदाज़े बयां है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बेबाक है। नमस्कार।